हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज हम आपको सक्सेस पॉइंट क्लासेस की ओर से बोल रहा हूँ। आज हम आपको 2018 में द्वितीय पाली सेकेंड सिटिंग पूछे गए क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 नंबर में है मंगलम कहाँ से संकलित है। 1 का सी नंबर होगा, यानी उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषद का रचनाकार पूछा जाए तो महर्षि वेदव्यास, और मंगलम का रचनाकार भी पूछा जाए तो महर्षि वेदव्यास। तो 1 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है अनोरनियान महतो मह्यन डैश महिमान मात्मनः। मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यानी 2 का बी नंबर होगा, यानी कठोपनिषद। कौन उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद। कठोपनिषद का संधि विच्छेद करेंगे तो कठ जोड़ उपनिषद। कठ जोड़ उपनिषद बराबर होगा कठोपनिषद। कौन सा संधि होगा, तो यह गुण संधि है, यानी 2 का बी नंबर। 3 नंबर में है प्यारे बच्चों, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में। तो जिस प्रकार से नदियां नाम और रूप को समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम रूप को छोड़कर कहाँ होता है, ईश्वर की ओर मिल जाते हैं, यानी 3 का ए नंबर। 4 में है प्यारे बच्चों, महान से भी महान क्या है। यानी महान से भी महान पूछा जाए या छोटा से छोटा पूछा जाए तो यह एक आत्मा है, यानी 4 का ए नंबर। 5 में है किसकी विजय नहीं होती है। तो किसकी विजय नहीं होती है, तो 5 का बी, यानी असत्य की। किसकी विजय होती है, यानी सत्य की। तो 5 का बी नंबर है असत्य की। 6 नंबर में है प्यारे बच्चों, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है और लगभग में पूछा जाए तो 2000 के आसपास गिना जाता है, यानी 6 का ए नंबर, यानी 2500 वर्ष क्या है, पटना पुराना है। 7 नंबर में है कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, यानी दामोदर गुप्त, यानी 7 के बी नंबर। 8 में है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज को कहा जाता है, यानी 8 के सी नंबर। 9 में है राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा है, यानी 9 का ए नंबर। 10 में है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो ऋतु पूछा जाए तो शरद ऋतु, और काल पूछा जाए तो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव। और कौमुदी महोत्सव में कौन सा देवी देवता का चर्चा होता था, तो दुर्गा पूजा का होता था, मेला होता था। तो किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में, यानी 10 का डी नंबर। 11 में है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यानी पटना जो एक नगर है, उस नगर में पालिका देवी का नाम जो है वह पटन देवी है। तो पटन देवी कहाँ पर स्थापित किया गया है, पटना में। पटना में कौन जगह है, तो उसको बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद है 12 में अलस कथा के रचयिता कौन है। रचयिता पूछा जाए कि लेखक पूछा जाए या कहानीकार पूछा जाए या निबंधकार पूछा जाए, बात चारों पांचों क्या है, बराबर है, यानी 12 का बी नंबर होगा विद्यापति, यानी 12 के बी नंबर। 13 में है अलस साला, यहाँ असल लिखा है, मिसप्रिंट है, अलस होना चाहिए। अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। यानी अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, यानी 4 आलसी जो था, आग लग भी गया था फिर भी वह आलसी क्या क्या नहीं भागा, यानी 13 का सी नंबर। उसके बाद है प्यारे बच्चों 14 नंबर। 14 नंबर में संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार में, यानी वर्ल्ड में, यानी विश्व में, तो सबसे सच्चा रक्षक कौन हो सकता है, माता हो सकता है, माता के बाद पिता हो सकता है। उसके बाद है 15 में ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। यानी 15 का बी नंबर चतुर्विशंति। चतुर्विशंति का मतलब हुआ चतुर, मतलब हुआ 4, विशंति मतलब हुआ 20, 20 जोड़ 4 बराबर क्या, 24, यानी 15 का बी नंबर हुआ। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन वती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 24। 16 में है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी, यानी 16 का ए नंबर। 17 में है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में सुलभ का, यानी 17 का सी नंबर। 18 में है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है।
तो 18 का सी नंबर मिथिलेश कुमारी मिश्र, यानी 18 का सी नंबर क्या होगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। 19 नंबर में है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। यानी पुराणों की संख्या पूछा जाए तो पुराण की संख्या 18 है, जिसमें से भारत महिमा में 2 गो पुराण का चर्चा है, एगो विष्णु पुराण एगो भागवत पुराण। तो प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है, यानी 19 के बी नंबर। 20 में है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। यानी 20 का डी नंबर होगा 13। 13 का मतलब होता है 3। जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, यानी पहला होता है सीमंतोन्नयन, गर्भाधान और पुंसवन, यानी जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। 21 नंबर में है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। 7 गो पद का क्रिया किस में संपन्न किया जाता है, तो विवाह संस्कार में। उसके बाद है 22 में विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो महाभारत का, यानी 22 का बी नंबर। 23 में है धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म का रक्षा जो होता है सत्य से होता है, यानी 23 का ए नंबर। 24 में है मंडाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो 24 का बी नंबर अयोध्या कांड से क्या है, संकलित है, यानी 24 का बी नंबर। 25 में है विद्या जोड़ एका की संधि होगी, तो विद्या जोड़ एका जो है यह एक वृद्धि संधि है। जैसे विद्या में उच्चारण आ आया और ए आया, आ जोड़ ए के मेल से आई होता है, आ कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा विद। विद में आई का जोड़े तो क्या हुआ विदई, का बचा क्या, तो विदई का। विदई का जो है यह एक वृद्धि संधि है। तो मन में प्रश्न उठा होगा सर कैसे वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि इसलिए प्यारे बच्चों है कि बीच में आइकार है, इसलिए यह वृद्धि संधि है, यानी 25 का ए नंबर होगा। 26 में है प्यारे बच्चों नरकस्येदम का संधि विच्छेद होगा, तो नरकस्येदम जो है एक गुण संधि है। क्यों है गुण संधि, कि बीच में एक कार है। नरकस्येदम का संधि विच्छेद होगा नरकस्य जोड़ इदम, नरकस्य का मतलब हुआ नरक का, इदम मतलब यह नरक का, इदम मतलब यह। नरकस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, चिन्ह होता है का के की। इदम जो है प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो नरकस्येदम का संधि विच्छेद होगा नरकस्य जोड़ इदम, यानी 26 का बी नंबर। 27 में है निर्तो अभवत में कौन सी संधि है, यानी नकुआ वाला ओ के पहले औकार रहेगा तो इसको विसर्ग में चेंज करेंगे तो हो जाएगा निर्तः जोड़ अभवत, यानी निर्तः जोड़ अभवत बराबर होता निर्तो अभवत, यानी 27 का डी नंबर होगा पूर्व रूप संधि। कौन सा संधि होगा, पूर्व रूप संधि। 28 में है संकल्पाच्य शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई। देखिए चच्च सन जो है आधा च को हम तो हलंत में चेंज करेंगे तो संकल्पात जोर च। संकल्पात जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है, चिन्ह होता है से, यानी संकल्प से, च मतलब और, यानी इसमें है तो हलंत जोड़ च के मेल से तो हलंत जोड़ च होगा, यानी 28 का डी नंबर। 29 में है कर्मणि विरह का समस्त पद कौन है। कर्मणि जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, चिन्ह होता है में या पर, विरह का मतलब हुआ वीर, यानी कर्मणि विरह का समस्त पद होगा कर्मवीर, जो काम करने में क्या है वीर है। 30 में होगा पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा, तो पुरुष सिंह ईव होगा, यानी 30 का सी नंबर। 31 में अशांति किस समास का उदाहरण है। जिस किसी भी संस्कृत शब्द के पहले ओ लगा रहेगा तो समझ जाइएगा नन समास, यानी 31 का सी नंबर। और शांति का विग्रह होगा न शांति, अनंत का होगा न अनंत, इसी प्रकार से बनाएंगे। 32 में है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी 32 का डी नंबर दिगंबर, दिक जो अंबर बराबर क्या होता है दिगंबर। 33 में है मृगः सिंघात विभेति, मृगः सिंघात विभेति वाक्य में सिंघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। जब प्यारे बच्चों डरने वाला बात आएगा ना तो भित्रार्थानम भय हेतु सूत्र से लिया गया, यानी 33 का ए नंबर। 34 में रुच्यर्थानम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण है, यानी 34 का बी नंबर होगा। जब कोई व्यक्ति को पसंद है, कोनो चीज़ पसंद है, लड्डू पसंद है, मिठाई पसंद है, कुछ भी पसंद है, जब कोई व्यक्ति को पसंद कुछ भी लगेगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाएगा।
तो 34 का बी नंबर होगा बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालकाय मतलब हुआ बालक के लिए या बालक को, मोदकम बनने हुआ लड्डू, रोचते मतलब होता है पसंद लगता है, यानी बालक को लड्डू पसंद लगता है, यानी 34 का बी नंबर होगा। 35 में है मोहनः डैश व्याकरणम अधितवान, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो मासेन होगा, यानी मोहन ने 1 महीना से व्याकरण का अध्ययन किया, तो 35 का बी नंबर। 36 में होगा आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अंग हो जाएगा, यानी 36 का ए नंबर। 37 में है नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, तो नी नौहर्षी का नी है, तो ये हो जाएगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नंबर होगा। सी नंबर क्यों है कि यहाँ पर नी उपसर्ग है, शुरू में नी है। ए नंबर इसलिए नहीं हुआ कि देखिए रोहलंत हो या रेप हो विसर्ग में चेंज किया जाता है, यहाँ नौहर्षी का विसर्ग रहता तब इन तीनों में से कोई होता, तीनों होता, लेकिन यहाँ पर विसर्ग न है इसलिए सी नंबर होगा, 37 का सी नंबर। उसके बाद है प्यारे बच्चों 38 में है अछिपत पद में कौन धातु है, तो छिप है, यानी 38 का ए नंबर। और छिपत जो है लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। जब कोई भी संस्कृत शब्द के पहले ओ लगा रहेगा तो समझ जाइएगा लंग लकार है, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। 39 में है शोभते किस लकार का रूप है, शोभते जो है लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, शोभते का मूल धातु होता है शुभ, यानी 39 का ए नंबर लट लकार। 40 में श्रु धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, यानी 40 का सी नंबर सरोस्यति। सरोस्यति जो है लीट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, मूल धातु शुरू है, शुरू का मतलब होता है सुनना। 41 में है नदी शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो नदिया होगा। 41 का ए नंबर नदिया जो है तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, चिन्ह होता है से या द्वारा, सूत्र जो है करने तृतीय सूत्र से लिया गया है। 42 में होगा पितृ किस विभक्ति का रूप है, पितृ यानी ऋकारांत पुल्लिंग है, 42 का डी नंबर होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन और अधिकरण्य सप्तमी सूत्र से लिया गया है, चिन्ह होता है में या पर। उसके 43 में गोसु किस शब्द का रूप है, जिस संस्कृत शब्द के अंत में सु लगा रहेगा तो समझ जाइएगा यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, लिंग कुछ भी हो सकता है, लिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो गोसु जो है सु लगा है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और इसका मूल शब्द पूछा जाए तो गौ, यानी 43 का बी नंबर। 44 है सुंदर तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तमम लगा है तो तमप प्रत्यय हो जाएगा, यानी 44 का बी नंबर। हम आपको बताए थे तमहा पुल्लिंग के लिए, तमा स्त्रीलिंग के लिए, तमम नपुंसक लिंग के लिए। जब किसी भी संस्कृत शब्द के अंत में तमहा तमा तमम लगा रहे तो हम समझेंगे तमप प्रत्यय, यानी 44 का बी नंबर। 45 में है मनुष्य जोड़ तुअ से कौन सा शब्द बनेगा, यानी 45 का बी नंबर हो जाएगा मनुष्यत्वम। 46 नंबर में है प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पृच्छ कत्वा, यानी 46 का ए नंबर। जिस संस्कृत शब्द के अंत में त्वा लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कत्वा पढ़ती है, जैसे पठितवा, लिखितवा, हसितवा, इस सब में कौन सा पढ़ते हैं, कत्वा पढ़ती है। 47 में है पठनम में कौन सा पढ़ती है, जिस संस्कृत शब्द के अंत में नम लगा रहेगा, यानी 47 का सी नंबर होगा ल्यूट पढ़ती, जिस संस्कृत शब्द के अंत में नम लगा रहेगा तो समझ जाएगा ल्यूट पढ़ती, यानी 47 का सी नंबर। 48 में किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो किशोरी जो बना है किशोर शब्द से, और किशोर जो इंगिप बराबर होता है किशोरी, यानी किशोरी में इंगिप प्रत्यय है, 48 का ए नंबर। 49 में है सीमन जो डाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो सीमन जो डाप से बनेगा सीमा, यानी 49 का सी नंबर। 50 में निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति भी होगा और सप्तमी विभक्ति होगा, तो 50 का डी नंबर। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।